Hi guys, welcome to my third video tutorial of Jetpack Compose। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं Jetpack Compose के अंदर। अगर हम पुराने वाले एंड्रॉयड की बात करें तो हम उसमें रिसाइकलर व्यू और लिस्ट व्यू जैसी कंपोनेंट का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिकॉज हमारे पास तो XML है नहीं। सो यहाँ पे हमारे पास में कॉलम एंड रोज नाम की कुछ चीज़ होती है जिसको हम कंपोजेबल बोल सकते हैं जेटपैक कंपोज के अंदर। सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास में एक लिस्ट बना हुआ है, मैं कॉपी करता हूँ और उसे मैं पास करने वाला हूँ। ओके, सो लिस्ट ऑफ सम नेम्स है, मैं ये पास करूँगा। प्रीव्यू के अंदर भी ये डाल देता हूँ मैं, ताकि आपको इस प्रीव्यू के अंदर भी वो दिख जाए। एंड जो मैंने लिस्ट बॉडी नाम का मेथड बनाया है उसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एवेंजर्स नाम का, एंड ये होगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, सिंपल इनफ। अब मुझे ये लिस्ट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है। तो वर्टिकली मुझे अगर लिस्ट आइटम्स दिखाना है तो यहाँ पे मैं कॉलम्स इस इस कंपोजेबल व्यू का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे कॉलम एक कंपोजेबल कंपोनेंट है जेटपैक कंपोज का, जो जो भी आइटम्स है उनको वर्टिकली अरेंज करता है। जस्ट लाइक रिसाइकलर व्यू के अंदर हम लोग जो भी उसके अंदर जो डेटा शो करवाना है उसको मैं कार्ड के अंदर बना देते हैं, एंड वही चीज़ वो रेंडर करते आता है। ओके, सो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। या मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बना रहा हूँ। इस टेक्स्ट में जो मेरा वेरिएबल एवेंजर्स, ओके, उस उसका डेटा प्रिंट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको वर्टिकली ही डिज़ाइन करो, बिकॉज क्या है कि ये कॉलम है तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मेरे को जो एलिमेंट्स है, जो भी आइटम्स इसमें, इनको वर्टिकली अरेंज करना है। मैं बिल्ड एंड रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो आपको दिख जाए कि 1 2 3 4 इस पोजीशन पे जो भी नेम्स है आपको यहाँ शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 नेम्स जो है एवेंजर्स के वो शो हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 नेम आ गए। बट दिस नॉट राइट वे टू प्रिंट ऑल दी लिस्ट आइटम्स इन दिस फैशन। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर ईच का यूज़ करने वाला हूँ, जो वन ऑफ द बेस्ट फीचर मुझे लगता है कॉटलिन ने दिया है। एंड कॉटलिन बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इन फ्यूचर में भी हो सकता है मैं इस पे वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। सो ओके, मैं यहाँ पे इसको एवेंजर्स लिस्ट को मैं इटरेट करता हूँ फॉर ईच लगाकर। फॉर ईच में अब मैं एवेंजर्स, ओके दिस इज माय एवेंजर्स नेम। ओके फाइन। एंड मुझे क्या करना है कि इस एवेंजर जितने भी इसमें एलिमेंट्स है, जितने भी आइटम्स है, ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाने चाहिए टेक्स्ट के अंदर। ओके, सो एवीजी, दैट्स फाइन। कंट्रोल सेव किया मैं, एक बार इसको बिल्ड एंड रिफ्रेश कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये सारे के सारे जो मेरे नाम हैं वो सारे प्रिंट हो गए। अब ये आपको यहाँ क्यों शो हो रहा है उसके लिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो जो मैंने प्रीव्यू वाला एक मेथड बनाया हुआ है। ओके, सो मैंने आपको प्रीव्यू के बारे में बताया कि प्रीव्यू एनोटेशन क्यों यूज़ करते हैं। अगर हमको कोई भी जो भी हम व्यू या कोई भी लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, ओके, हमको उसको अपने मोबाइल के अंदर रन करने से पहले देखना है कि वो कैसा दिखता है। तो आप लोग इस प्रीव्यू नाम के एनोटेशन का यूज़ कर सकते हो। उसको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है यहाँ पे, जस्ट लाइक शो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का जो कलर है वो शो होगा यहाँ पे। शो सिस्टम व्यू, मतलब आपके मोबाइल में कैसा दिखेगा वो भी शो बता रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ये ट्रू हटा देता है, इसको फॉल्स कर देता हूँ, तो आपको सिर्फ जितने नाम है वो दिखेंगे। ओके, देखो इस टाइप का शो होगा, बिकॉज इसमें सिर्फ व्यू शो करवा रहा है। सिस्टम यूआई क्या शो करवाने वाला है वो नहीं दिखेगा। तो ये प्रीव्यू नोटेशन का एक बेनिफिट है हम लोग के पास में, हम विदाउट रन करे इसे यहाँ चेक कर सकते हैं। ओके, सो मैं अपना एमुलेटर स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइस, तो मेरा एमुलेटर रन हो चुका है। मैं इसे अब रन करता हूँ अपने एमुलेटर के अंदर, एंड यहाँ पर मेरा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। एंड आप देख सकते हैं गैस की जितने भी नेम्स है सारी वर्टिकली शो हो रहा है। ओके, तो ये तो था कॉलम। सिमिलरली अगर हम रो की बात करें तो रो भी सेम होता है, बस यहाँ पे जो एलिमेंट्स है आपको हॉरिजॉन्टली दिखेंगे। सिंपल।
सो मैं एक बार इसको रिलोड कर देता हूँ तो आपको भी दिख जाएगा, एंड यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो हॉरिजॉन्टली शो होगी। गाइस यहाँ पे अभी जो एक्स्ट्रा नेम्स है वो आपको ऑब्वियसली एक स्क्रीन में है तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, बट यहाँ पे स्क्रॉल फीचर नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेट के बारे में बताने वाला हूँ कि स्टेट क्या होता है। सो आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि स्टेट में कैसे यूज़ करते हैं स्टेट, और मतलब इसको स्क्रॉल करने के लिए स्टेट की जरूरत क्यों पड़ेगी वो भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये उस चीज़ का पार्ट है। सो अभी हम उसको रख देते हैं। सेकंड चीज़, यहाँ पे मैंने रो एंड कॉलम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे, नॉर्मल कॉलम एंड लेजी कॉलम, नॉर्मल रो एंड लेजी रो, इनके डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर आपने एंड्रॉयड में ऐप बनाया तो आपने रिसाइकलर व्यू और ऑब्वियसली लिस्ट यूज़ किया होगा लिस्ट के लिए, आपको जो नंबर ऑफ लिस्ट शो करवाना है, बट परफॉर्मेंस वाइज रिसाइकलर व्यू इज बेटर देन लिस्ट व्यू। सेम चीज़ यहाँ पे लेजी कॉलम एंड नॉर्मल कॉलम के लिए होती है। रिसाइकलर व्यू में जो भी आइटम्स आपको शो होते हैं वो रन टाइम पे उतने ही आइटम्स को रेंडर करता है, इंस्टेड ऑफ जितना लिस्ट के अंदर रखा हुआ है उनको। ओके, तो यहाँ पे लेजी कॉलम भी सेम वैसे ही करता है। सो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो लेजी कॉलम इज बेटर देन नॉर्मल कॉलम। तो ये एक नॉर्मल डिफरेंस है लेजी कॉलम एंड कॉलम के बीच में। ओके, यहाँ आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है लेजी कॉलम को वो अभी हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, सो हम लोग पास में लेजी कॉलम में एक एक्सटेंशन फंक्शन होता है आइटम्स नाम से। हम उसकी मदद से ये जो भी लिस्ट में वैल्यूज है उसको प्रिंट करा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसका जो एक्सटेंशन फंक्शन है आइटम्स, इसमें और एक एक्सटेंशन फंक्शन होता है आइटम इंडेक्स। उसका पर्पस होता है कि वो हमें उसका इंडेक्स प्रोवाइड करता है। सो हम लोग उसका भी यूज़ नहीं करेंगे फिलहाल। आइटम्स के अंदर जो भी हमारी लिस्ट है उसको डाल दो आप, एंड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका सारे फॉर ईच एवेंजर, you will print here Avenger। ओके, सो यहाँ पे एक एरर आ रहा है बिकॉज आई थिंक हमने आइटम्स को प्रॉपरली ऐड नहीं किया हुआ है। ओके, सो इसका जो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, देन इट विल। ओके, एरर चली गई, उसी का प्रॉब्लम था इंपोर्ट का। ओके फाइन। सो यहाँ लेजी कॉलम के अंदर हम लोग इस तरीके से इसका एक एक्सटेंशन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, एंड जितने भी यहाँ पे हमारे जो भी एलिमेंट्स है, जो भी लिस्ट डेटा है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें रन कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड हियर वी गो। तो देखिए यहाँ पे सारे मेरे एवेंजर्स के नाम आ गए हैं। सो ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सिमिलरली लेजी रो का है, इसमें जो आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसके बारे में कुछ, बिकॉज ये आपको हॉरिजॉन्टली प्रिंट करा के देगा, एंड वही जो लेजी कॉलम और नॉर्मल कॉलम का डिफरेंस है वही लेजी रो और रो का डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइक अब जैसे कि मुझे यहाँ पैडिंग चाहिए। ओके, सो इसके कंस्ट्रक्टर में मैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज होती है, अगर यहाँ कंट्रोल स्पेस आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दिए थे, आपको यहाँ बहुत सी प्रॉपर्टीज दिखेगी, लाइक मॉडिफायर क्या है, स्टेट क्या है, कंटेंट पैडिंग क्या है। देखो कंटेंट पैडिंग, तो मुझे पैडिंग देना है। ओके, मुझे पैडिंग देना, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंटेंट पैडिंग नाम का जो इसका फील्ड है ये उठाऊंगा, पैडिंग वैल्यूज ऑल 16.dp ओके, इंपोर्ट adp हो गया, जिसमें यहाँ पे फिर से इसको बिल्ड एंड रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो कि यहाँ पे पैडिंग ऐड हो जाएगी इस मेरे लिस्ट के अंदर। ओके, सो ये एक फीचर्स है इसका। मॉडिफायर हम लोग ऐड कर सकते हैं। मॉडिफायर्स बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, इसमें
मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग मॉडिफायर की मदद से हम लोग पैडिंग ऐड कर सकते हैं। कंटेंट पैडिंग तो है ही, मॉडिफायर की मदद से भी कर सकते हैं। हाइट हमको देना है, हम हाइट दे सकते हैं। बैकग्राउंड सेट करना है, विड्थ देना है, शैडो, बहुत से फीचर्स है। ये मॉडिफायर के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सो आप वो भी चेक करना, जिसमें जो मॉडिफायर्स का होता है ना, क्या क्या चीज़ हम लोग वहाँ ऐड कर सकते हैं मॉडिफायर की मदद से, क्या कौन कौन से प्रॉपर्टीज दे सकते हैं हमारे व्यूज़ को या कंपोज को, तो वो सारी चीज़। सो दिस ऑल अबाउट द लिस्ट इन एंड्रॉयड। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स if they are new in Jetpack Compose, and subscribe for more interesting videos. Thank you guys for watching this video.